देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे एक बीजी के अंदर किस तरीके से जीएसटी का काम करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना ली है, जिसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन मैंने कराया था आपको मैनुअली, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि जीएसटी कब आया है, जीएसटी का आने का बेनिफिट क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक कंपनी, इस कंपनी का नाम सब्बरवाल ट्रेडर है। तो मैं यहाँ पर कंपनी का डाल दूँगा सब्बरवाल ट्रेडर्स। सब्बरवाल ट्रेडर डाल दिया। पर वो 60 है सर, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर काम उस तरीके का जिसके अंदर हम जीएसटी के बारे में करेंगे। 2 क्लासों के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जीएसटी का क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बाकी हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम सब्बरवाल है। कंट्री इसके इंडिया, स्टेट इसका दिल्ली है। फाइनेंशियल उन्होंने बताया, उसका उन्होंने कंपनी का एड्रेस बताया। तो कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो पूरा एड्रेस यहाँ से फिलअप करके चलेंगे। ये कंपनी का एड्रेस है। बाकी आपको कल भी आपको कंपनी बनानी तो ऑलमोस्ट सभी को आती है। फिर मैंने सिन नंबर के बारे में बताया। सिन नंबर क्या होता है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन होता है। जो आपका पहला लेटर यू से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर 5 नंबर आपके इंडस्ट्रियल कोड आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? डीएल स्टेट कोड आता है। और फिर कौन से ईयर में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है वो चीज़ आती है। ठीक है। उसके बाद आपकी जौन सी ईयर में कंपनी स्टार्ट हुई वो कंपनी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ईयर हो गया स्टार्ट, उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसका जो नंबर होता है वो 21 डिजिट का होता है, लेकिन जो शुरू के एरिया हैं वो क्राइटेरिया फिक्स है। जैसा आपको बताया वही क्राइटेरिया चलेगा। उसके बाद आईटी पैन कार्ड नंबर बताया था 400 करोड़, सेल 400 करोड़, ठीक है। फिर आईटी पैन कार्ड नंबर, इनकम टैक्स, पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, जिसकी फुल फॉर्म आपको मैंने कई बार बताई है। शुरू के जो 5 अक्षर होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होता है। फिर वार्ड नंबर बताया था, फिर प्लस आपका मोबाइल नंबर आ गया था। उसके बाद आपका फैक्स नंबर, जो भी कंपनी का फैक्स नंबर होगा वो डालेंगे। एंड देन कंपनी का ईमेल आईडी है। सिंपल उसका एक अलग ही हो, आपको बता दूंगा। अभी आप पहले जीएसटी के बारे में समझ लो, ठीक है। उसके बाद करेंसी का सिंबल यहाँ पर आता है, वो करेंसी सिंबल यहाँ से आप लोग डाल देंगे जो भी आपको कंट्री वाले प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
उसके बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से वर्जन में काम, कौन से मोड पे काम करना है, वैट के मोड पे काम करना है या जीएसटी के। तो हम कौन से मोड पे काम करेंगे, फिलहाल अभी जीएसटी के मोड पे काम करेंगे, जीएसटी के अंदर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो भी जीएसटी का नंबर होगा वो जीएसटी का नंबर हम यहाँ से फिलअप कर देंगे, ठीक है। जैसे आप जैसे यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आप लोग दिखेगा आपको, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। ठीक है, उसका जो भी कंपनी का टिन नंबर होगा वो डाल देंगे, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी टिन नंबर, ठीक है। अब आता है जीएसटी टिन नंबर, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 का होता है। शुरू के जो 2 अक्षर होंगे वो आपके स्टेट कोड को डिनोट करेंगे कि आपका स्टेट कोड क्या है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कोड डाल देंगे, ठीक है। शुरू के जो 2 अक्षर होंगे वो स्टेट कोड को डोनेट करेगा। उसके बाद जो नंबर होगा वो जो 5 डिजिट होंगे वो आपके आईटी पैन कार्ड नंबर होगा। जो भी आपका आईटी पैन कार्ड नंबर होगा आप वो यहाँ से डाल देंगे, जैसे ASDFG, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर होगा वो नंबर डाल देंगे यहाँ से। और ये शुरू के 2 तो आपको स्टेट कोड बताएंगे, 5 आपको अल्फ़ा के जो पहले आईटी पैन कार्ड के पहले नंबर होते हैं, फिर 4 अमेरिकन और लास्ट का एक बार अल्फ़ा। उसके बाद कंपनी के 3 नंबर डाल। तो आईटी पैन और जीएसटी टिन नंबर कुछ इस तरीके का होगा, जिसके अंदर आपके जो शुरू के 2 होंगे वो आपको स्टेट कोड को डिनोट करेंगे, बाकी जो 10 होंगे वो आईटी पैन कार्ड नंबर को डोनेट करेंगे, और 3 आपको गवर्नमेंट द्वारा अपनी फैसिलिटी के हिसाब से गवर्नमेंट आपको देगी। जो 13 नंबर होगा वो आपका अल्फ़ा भी हो सकता है और न्यूमेरिक हो सकता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये कंपनी बन गई। मोहित इधर उठ के आ जाओ, फरहान इधर आ जाओ, उठ के इधर फटाफट। ठीक है, अभी
अभी कंपनी बन गई, अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, कोई कमी नहीं होगी। अब देखिए मेरे पास एक कंपनी तो बन गई, उसके बाद ये मेरे पास परचेज़ का रजिस्टर है। अब मैं जीएसटी के अंदर किस तरीके से परचेज़ करूँगा उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट दिखिए, उसके बाद डेट को ध्यान से आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, जीएसटी टिन नंबर, रेट और HSN कोड। सबसे इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए HSN कोड है। क्या है आपके लिए? HSN कोड है। अभी मैं समझाता हूँ, पहले मैं कंपनी बन गई, उसके बाद कंपनी का पासवर्ड यूज़र डाल के कंपनी को फिनिश कर देता हूँ ताकि मेरी कंपनी पूरी प्रॉपर तरीके से, सही से तरीके से बन जाए। बन गई, उसके बाद हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं इस पर। उसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे। देखिए अब अगर आप बीजी के 17 का 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक नया टॉपिक आया है जिसके अंदर आपको बताया गया है टैक्स टाइप जीएसटी चेंज F12। अगर आप वैट के अंदर काम कर रहे हैं और आपको जीएसटी के अंदर आना है तो अपने कीबोर्ड पे F12 बटन सबमिट करेंगे तो आप डायरेक्ट वैट से जीएसटी में आ जाएंगे और जीएसटी से वैट में चले जाएंगे। ये आपकी फैसिलिटी के लिए थोड़ा सा व्हील सॉफ्टवेयर वालों ने दिया है। और यहाँ भी लिखा है स्टेप फॉर द माइग्रेशन टू द जीएसटी। अब किसी से आप किसी जगह आते उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं वैट में तो जीएसटी के अंदर आ रहा हूँ तो क्या कहलाएगा? माइग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। अब सर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ वैट के अंदर, अगर मैं जीएसटी के अंदर आता हूँ तो जीएसटी का टिन नंबर कैसे डालूंगा, GSTN नंबर कैसे डालूंगा? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, उसके बाद सर ठीक है आ जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ से बन क्लियर। आप कहाँ आएंगे? सबसे पहले अगर आप वैट के अंदर काम कर रहे हो, जीएसटी का आपको टिन नंबर डालना है तो आप कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से इन्वेंट्री। क्या मिलेगा आपको? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में अंदर जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर ना जाके आपको आना है वैट एंड फीको, राजस्थान। कितना आ रहा है? हाँ? डाल दो, फिर आप 8 से स्टार्ट कर दो। चलो अगर सर वैट में काम कर रहे हो और हाँ। GSTN GSTN नंबर नंबर डालना। अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हो, वैट में जाना है तो आपको वैट टिन नंबर डालना। पहले टिन नंबर डलता था, अब क्या चलता है? GSTN नंबर। बस को यहाँ सेम सबमिट पे क्लिक कीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हाँ, अब तो आप यहाँ से F12 करके भी कर सकते हैं। 2011 हो गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप वैट को यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इतना हो जाएगा, इतना कर लेंगे। दूसरा अब वो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं परचेज़। तो कहाँ है परचेज़? तो आप परचेज़ का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, परचेज़ का मतलब खरीदना होता है। क्या होता है? परचेज़ का मतलब खरीदना होता है। तो परचेज़ के अंदर क्या है? तो परचेज़ के अंदर को 3 टॉपिक है, एक ऐड भी है, एक मॉडिफाई भी और तीसरा लिस्ट है। ऐड मतलब किसी नए बिल की एंट्री करने के लिए हम ऐड वर्ड यूज़ करते हैं। मॉडिफाई मतलब किसी को चेंज करने के लिए मॉडिफाई यूज़ करते हैं। और लिस्ट मतलब सब देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लिस्ट। तो हम किसके अंदर गए? ऐड। ऐड हमने ऐड नया बिल करना। अब आता है मेन। सर मेन क्या होती है? मेन एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हैं। मेन क्या होती है? एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर हम काम को स्टोर करते हैं या सेव करते हैं, क्लियर है। उसके बाद डेट, कब आपने माल खरीदा? आपने 1 तारीख को खरीदा तो आप यहाँ पर कितना डाल देंगे? 1 तारीख। बस आपको मंथ और डेट डालनी है, विधि अपने आप कन्वर्ट कर लेगा कि आप 17 में और 18 में, क्योंकि ये अकॉर्डिंग इसके चलता है जो आप नीचे यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। अब आता है कंपनी का वाउचर नंबर कितना है? तो वाउचर नंबर में आपका फाइनेंशियल ईयर इसने इंक्लूड करा है 17-18 और बिल नंबर कितना है आपका? 5556, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आ गया। उसके बाद आप लोग इस पर इंटर मारेंगे तो आप यहाँ से पूछेगा परचेज टाइप है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि परचेज टाइप मेरा क्या आएगा। आपको याद होगा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी कंपनी का टिन नंबर 07 से स्टार्ट होता है और मेरा टिन नंबर GSTN नंबर भी 07 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम विद इन स्टेट में काम कर रहे हैं। और जब एक स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप में L लिख देंगे। क्या लिख देंगे? L का मतलब होता है लोकल और I का मतलब होता है इंटर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट से जो ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए हम I वर्ड यूज़ करते हैं। विपिन यार आ जाते आप, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ लाए हैं, L12% ITC गुड्स, एक
ITC गुड्स नो, तो ये हमारा ITC गुड्स से मतलब इस पर हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे ITC गुड्स, क्या ले लेंगे हम लोग ITC गुड्स। अब क्या आइटम हमने खरीदी है इससे, किससे खरीदा है हमने, आशीष एंटरप्राइज। तो क्या मेरे पास आशीष है, नहीं, तो जब नहीं होता तो उसके लिए F3 बटन बीजी के अंदर है। बीजी के अंदर कुछ भी बनाने की शॉर्टकट की क्या है, F3। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए क्या, आशीष, तो F3 करा, यहाँ क्या लिख दिया, आशीष एंटरप्राइज, और ग्रुप में सन्नी क्रिएटर डाल के छोड़ दे। सर परचेज के अंदर आपने सन्नी क्रिएटर ही क्यों डाला, देखिए सन्नी क्रिएटर हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल करते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। जब भी किसी उधार की बात आएगी, परचेज जिससे हमने खरीदा उसके ग्रुप में आप क्या डालोगे, सन्नी क्रिएटर। ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल करते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, ठीक है। कैश में तो कैश ऑलरेडी बना होता है। उसके बाद यहाँ पर इस पार्टी का जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बिल से मिलेगी वो सारी फिलअप करेंगे। इसका एड्रेस, इसका स्टेट, इसका टेलीफोन नंबर, इसका फैक्स नंबर, इसका ईमेल आईडी, मतलब जितनी नॉलेज आपको मिलेगी उतनी डाल देना। अभी हमारे पास और ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, हम वो डालेंगे ही। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कंपनी का टिन नंबर 07 से स्टार्ट होता है, हम यहाँ पर 07 डालेंगे। उसके बाद क्या है हमारा ASD कितना, TA, उसके बाद कितना है 1500 और P123 आ गया। इसको ध्यान से सेव कर। देखिए अब यहाँ से स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से स्टेट लेंगे, अगर मैं गोवा करूँगा तो गोवा कितने से स्टार्ट होगा, 30 से, और मैं जैसे ही सेव करूँगा तो एक इंटीमेशन आ जाएगा कि गोवा कितने से स्टार्ट होता है, 30 से, और लेकिन हमने डाल कितना दिया, 7, तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि बीसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपको स्टेट को बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करना है। हाँ, शुरू 2 अंक बताएगा, क्योंकि ये जैसे जम्मू कश्मीर हमारे मैप में इंडिया के सबसे ऊपर आता है, तो इंडिया वालों ने 0-1 दिया है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है या जो भी दूसरा स्टेट आता है उसको अलग नंबर दे रखा है। हिमाचल प्रदेश देखो उसको 2 नंबर दे रखा है। तो हमारा दिल्ली, तो हम दिल्ली 7 नंबर पे आता है मैप से, तो हम मैप के हिसाब से चल रहे हैं। क्लियर है, इसको आगे करके सेव करें। अब माल रखना कहाँ पर है, तो माल रखने के लिए हम क्या करेंगे, मेन स्टोर, यहाँ पर मेन स्टोर डाल दें। अब क्या आइटम हमने इससे खरीदी, हमने आइटम खरीदी स्लाइडर 1। हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इधर आ जाओ, तो खड़े हो जाओ तीनों, स्लाइडर 1 खरीदिए, इधर खड़े हो जाओ तीनों, खड़े होकर देखना तीनों, दिखेगा नहीं पीछे से। इसमें जितने परसेंट वो डालते हैं वही आइटम है जो। अब यहाँ पर आप खड़े हो जाना तीनों, लवकुश, ललित और ये। अब यहाँ मैंने आइटम खरीदी, आइटम बनाने की शॉर्टकट की क्या है बीजी में, F3। तो मैंने क्या आइटम खरीदी, स्लाइडर, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, स्लाइडर 01। किस में आ रहा है, पीस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 30 लेंगे। रेट उन्होंने बोला है 400 रुपये और 380 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि GST की पहली क्लास है। अब आता है HSN कोड, क्या आएगा, HSN आइटम डिजिटल में आएगा, क्योंकि एक बिल में मल्टी आइटम है, 5, 12, 18 सेम है। अब HSN कोड की फुल फॉर्म समझिए, और इसको GST के अंदर लाए क्यों, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। HSN होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या होता है, हार्मोनाइज्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मैं ये वॉच है तो इंडिया में भी इसका एक कोड रहेगा, दूसरे देश में भी यही रहेगा, और हर वर्ल्ड में एक जैसे कोड से इस आइटम को चलेगा। क्या चलेगा, एक जैसे। सोचो मैं इस कोड को अलग दे दूँ, पाकिस्तान अलग दे दे, गुजरात, अमेरिका अलग दे दे, तो क्या इंडिया में वर्ल्ड में पहचान हो सकती है इसका कोड क्या है रियल में। तो डिपार्टमेंट वर्ल्ड ने पूरे मिलकर डिसाइड करा कि आप HSN जो कोड है ना, उसका 6 अंक कोई नहीं चेंज करेगा। शुरू के जो 6 अंक है वो कोई चेंज नहीं करेगा, यूनिवर्सल लेगा एक जैसा, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। हाँ, ये दिल्ली में भी यही वॉच थी, वॉशिंगटन में भी यही थी, पेरिस में भी यही थी, कराची में भी यही थी, ठीक है। तो इसलिए HSN कोड लाएं। और HSN कोड इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप रिटर्न भरेंगे ना, तो HSN कोड से ही आपका कोड ट्रीट होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने HSN कोड फिक्स कर दिया कि इस आइटम पे इतने % लगेगा। जब आप रिटर्न भरोगे, सपोज आपने एक वर्ड भी गलत डाल दिया, जो रिटर्न जाएगी ना तो वो गलत हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान करके डालेंगे। HSN कोड की फुल फॉर्म समझ में आ गई, क्या फुल फॉर्म है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, या इसको बोल सकते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड,
ठीक है। ये 10 अंक का होता है, कितने का होता है 10 का। 6 तो फिक्स है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना दिल्ली की गवर्नमेंट कर सकती, क्योंकि ये वर्ल्ड के हिसाब से चलता है। सर जो उसके बाद 4 है ना, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, ताकि हमसे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जल्दी हो जाए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? HSN कोड क्लियर हो गया? ITC गुड्स में डाल दो, क्लेम लेना है। क्लियर है। अब यहाँ पर HSN कोड क्या आगे? सर HSN कोड के आगे देखिए एक वर्ड और लिखा है, क्या लिखा है? HSC। जब आप किसी को सर्विस देंगे ना, उसके लिए एक अलग कोड है, उसके लिए बोलते हैं सर्विस अकाउंट कोड। क्या बोलते हैं? सर्विस अकाउंट कोड। ये सेम वही होगा। कितना है इसका HSN कोड? 960711110। ठीक है। देखिए 6 तो इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके बाद है वो चेंज। अब आती है टैक्स कैटेगरी, तो आइटम कितने % वाली है? 18% वाली, तो कितना लग जाएगा? 18%। देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने मुझे बता दिया कि ICGST कितना लगेगा? 9%, और HGST कितना लगेगा? 9%, और IGST कितना लगेगा? 18%। जब एक स्टेट की पार्टी एक ही स्टेट में माल बेचेगी, क्या करेगी? एक स्टेट की पार्टी एक स्टेट में माल बेचेगी तो 2 टैक्स लगेंगे। क्या लगेंगे? 2 टैक्स। एक लगेगा SGST जो सबसे ऊपर दिख रहा है, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा लगेगा SGST। कौन सा लगेगा? SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको यहाँ पर ध्यान से मैंने सेव कर दिया। अब अगर इसको आप मॉडिफाई करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप लोकल ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2 टैक्स चार्ज करेंगे आपसे, एक तो करेंगे CGST और एक SGST, और इसको आप यहाँ पर सेव कर दिया। क्लियर है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर बोला? 150। तो यहाँ पर कितना डाल दिया हमने? 150। देखो जैसे ही आपने एक आइटम का नाम डाला, क्या करा आपने? एक आइटम का नाम डाला, तो देखो गलती से मुझसे कितना हो गया? मैंने ले लिया 12% वाला, लेकिन आइटम कितने % वाली है? तो मुझे कौन सा लेना चाहिए था? 18%। देखो मुझे पता कैसे चला? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर टैक्स रेट में देखा तो ये 6+6 दिखा था, 6+6 दिखा था, जबकि यहाँ पर 9+9 आना चाहिए था। तो यहाँ हम कितना कर देंगे? 18%। I का मतलब इंटीग्रेटेड होता है और L का मतलब लोकल होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ITC गुड्स ले लेंगे। क्लियर है। उसके बाद इसको नीचे करके आएंगे तो देखो हाँ, IT गुड्स लेंगे जब हमको क्लेम चाहिए। को बहुत सी एक आइटम होती है जिसको हम गुड्स के पर्पज से नहीं खरीदी, हमने सर्विस के पर्पज से खरीदी है, तो उसके अंदर ITC क्या डाल देंगे? नॉन। ये गुड्स है ना, आपके लिए कंपनी का बिजनेस है ना। माल को क्या बोलते हैं कंपनी में? गुड्स बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ये आपके लिए गुड्स है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मेंशन हो गया इजीली। अगर आपने यहाँ पर L लिया, L का मतलब होता है लोकल। क्या होता है? लोकल। तो उसने बताया कि CGST 2 टैक्स लगेंगे, CGST लगेगा और दूसरा SGST लगेगा। इसके बाद कौन सी आइटम खरीदी है मैंने? स्लाइडर 2। तो मैं क्या करूँगा? F3 करूँगा, क्या लिख दूंगा? स्लाइडर 2। किस में आ रहा है? पीस में, तो पीस डालूंगा 300, 400, 380। इसकी बनाने की शॉर्टकट की कितनी थी? F3। बाकी HSN कोड में आप डाल सकता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कितने % वाला? 18। तो 18 डाल के मैं इसको ध्यान से सेव कर दूँ। कितनी क्वांटिटी सर? 130। तो 130। तो टोटल मैंने 1,06,400 का माल इससे खरीदा है। अब मैं F2 से नीचे आऊँगा तो उसने पूछा क्या लगाना, सबसे पहले क्या लगेगा आपका? CGST कितना लगेगा? 9%। जितना रेट होगा उसका आधा लगेगा। अगर 12 है तो 6 लगेगा, 28 है तो 14 लगेगा। अभी कितना लग रहा है? 12। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या लगेगा? SGST। तो देखो ये आ गया। क्लियर है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है? एक बार और बता दो। हाँ पूछना। जो भी आपने जितना जितना टैक्स होगा उसका आधा लगेगा। जब अगर आप L वर्ड यूज कर रहे हो तो समझ लो 2 टैक्स लगेंगे। L मतलब होता है लोकल। जब आप लोकल में माल बेचोगे तो गवर्नमेंट कहती है आपको 2 टैक्स चार्ज करना। आरिफ समझ नहीं आ रहा क्या? देख लो ना। अगर हम लोकल में माल बेचेंगे, जिसकी टिन नंबर, मेरा टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? अब लोकल वाला मेरे लिए कौन हो जाएगा? जिसका टिन नंबर 07 से स्टार्ट होता है। कितनी % टैक्स रेट है? 18%। तो इसका मतलब ये है कि जो अब दिल्ली माल बेच रहा है लोकल स्टेट में, तो 2 टैक्स लगेंगे। एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। क्या लगेगा? CGST। क्या लगेगा? C का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और S का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। गवर्नमेंट ने बोला जितना तुम्हारा रेट होगा, क्या होगा? जितना रेट होगा उसका आधा लगेगा। क्या लगेगा? उसका
आधा आधा लगेगा। तो मैंने वही तो करा। गुड्स मतलब अब तेरी सर्विस है, तू किसी को सेवा दे रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई फिजिकल आइटम दे रहा हूँ, नहीं तो किसके अंदर जाएगा वो, आईटीसी नॉन गुड्स के अंदर। मतलब इसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, जबकि इसका क्लेम मिल जाए। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आईटीसी है ना, ये जो यहाँ पर आईटीसी, इसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मतलब है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं गवर्नमेंट से परचेस में माल खरीद रहा हूँ, क्या जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट से लूंगा नहीं? क्या लूंगा ना भाई। क्या बोलते हो आप लोग? मैंने गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया है ना, अभी ये मेरे लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया ना, गवर्नमेंट की मेरे पास से जा रहा है, तो मुझे पैसा लेना है, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, जब हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2 टैक्स लगेंगे, एक SGST लगेगा और दूसरा CGST लगेगा। किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर? आ रहा है समझ में? इसको हम ध्यान से सेव करेंगे। दूसरा, अब सर अब हम किसी यहाँ काम करने गए, उसने बोला कि मेरे को फ्रेट भी बेचना है, मतलब फ्रेट जानते हो ना, किराया लगाना है। क्या लगाना है? माल जब आया उस पर किराया लगा, तो क्या मैं यहाँ पर फ्रेट लगा लिया 5,000 रुपये। सर मैंने इसमें 5,000 लगाया, तो देखो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इस पर फ़र्क पड़ गया। क्या पड़ गया? फ़र्क पड़ गया। तो अब सर बात ये कि फ्रेट पहले लगाएं या फ्रेट बाद में लगाएं? क्या आपका मन करता है? फ्रेट पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए? बाद में लगाना चाहिए। अगर मैं बाद में लगाऊंगा तो इस पर टैक्स नहीं जुड़ेगा, वरना क्या होगा, बीजी वालों ने क्या करा है, बीजी वालों ने ये कर दिया कि अगर आप इस पर जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी कर देगा, 1,06,000 प्लस 5, तो 1,11,400 वैल्यू जाएगी। उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई खर्चा होगा तो उसके सबसे नीचे डालना है इन दोनों टैक्स के बाद। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मुझे इस आइटम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। किस आइटम पे टैक्स कैलकुलेट करना है? इस वाले पे। तो आप इसको ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई करके आप टैक्स कैटेगरी में बोल देंगे। अभी क्या टैक्सेबल अमाउंट है, क्या ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है, तो आप यहाँ कर दोगे, क्या कर दोगे, आइटम बेस अमाउंट। क्या कर देंगे? आइटम बेस। ठीक है, तो वो हो जाएगा, हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करा, तो जो हमारा मेरा वाउचर नंबर है, ये याद रखें, GST रिपोर्टिंग, जब आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे तो ये वाला वाउचर नंबर बहुत नेसेसरी है। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, तारीख कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 डाला। वाउचर नंबर कितना है? 17/18 स्लैश वाउचर नंबर कितना है? 904। अब आइटम आ गई। अब देखो उसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? 05। कितने से स्टार्ट है? 05 है। तो कहाँ की पार्टी होगी? बाहर की पार्टी होगी। बाहर की पार्टी होता है तो उसके लिए एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं IGST। क्या बोलते हैं हम लोग? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम यहाँ पर क्या दबाएंगे? हम दबाएंगे आई में कितना, कौन सा ले लेंगे? 18। कौन सा ले लेंगे? 18 वाला। और यहाँ पर IT गुड्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ITC गुड्स। कितने ले लेंगे? ITC गुड्स। ठीक है, क्लियर है? मेंशन क्लियर है? इसमें किसी को पूछना है? ITC की फुल फॉर्म क्या बताइए? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आरिफ देख ले। हाँ तो कोई नहीं, आप 18% लेके चलो। क्लियर? आप कर लोगे क्या? अभी कर नहीं पाओगे, देख लो फिर। अब क्या है, पार्टी का नाम क्या है? कुमार एंड तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? कुमार एंड सन, और ग्रुप में सनरी क्रिएटर। उसके बाद ये कहाँ की पार्टी है? इसका टिन नंबर 05। तो मैप से 05 पे कौन आता है? उत्तराखंड। ठीक है, अब ये मैप से चल रहा है, जो कोड गवर्नमेंट ने डिसाइड करे मैप के हिसाब से। ठीक है, तो सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि कोड लिखा आएगा? तो बिल में आपको मेंशन होगा ना, ये तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, वहाँ पर स्टेट आपको अलग से मेंशन होगा। आप जिस पार्टी से माल खरीदोगे उसका अपनी कंपनी का एड्रेस नहीं डालेगा, नंबर होगा ना उसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब कितने से स्टार्ट है? 05A। मैंने बताया था GST टिन नंबर की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पहले टिन नंबर 11 का होता था, अब GST नंबर कितने का होता है? 15 का होता है। जो पहले 2 होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं। उसके बाद जो आपका IT पैन कार्ड नंबर था, क्या था? IT पैन कार्ड नंबर, वो डाल देंगे। क्या बोला इसने? ASD DP कितना? Q57
8P2125, इसको सेव करो। क्लियर है? उसके बाद अब देखो दिल्ली से बाहर माल आएगा तो कोई ट्रांसपोर्ट लेके आएगी, आप हाथ में तो लेके नहीं आओगे, तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट का नाम डाल देंगे। ठीक है, कहाँ से माल आया है तो स्टेट में अदर लिख दीजिए या उत्तराखंड लिख दीजिए। क्लियर है? इसमें एक टॉपिक होता है GR नंबर, ऑलमोस्ट आप लोग सब जानते हैं GR नंबर क्या होता है। GR नंबर बिल्टी नंबर होता है। जब हम उत्तराखंड गए, हमने बुकिंग तो करा दी, अब माल मुझे मिलेगा कैसे? अब तो हर कोई जाके बोल सकता है भाई मेरा माल ला मुझे दो, तो वो बुकिंग कराते तो एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक नंबर, जिसको हम बोलते हैं GR नंबर, LR नंबर या RR नंबर, इसको मार्कर ही बोलते हैं। क्लियर है? क्या आइटम खरीदी हमने इससे? ZIP 1, तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? ZIP 1। किस में आ रहा है? पीस में, तो पीस में क्या रेट है? 400 और 385। क्या रेट? कम्युनिटी कोड है 6033। कितने %? 18, तो कितने ले लेंगे? 18, और इसको सेव कर। कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने इससे? 150, तो 150। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? उसके बाद हमने क्या आइटम खरीदी है इससे? ZIP 2, पीस में आ रही है, तो पीस 400 रुपये, कितना? 380। टैक्स कैटेगरी कितना है? 960, कितना? 18%, तो 18%। इसको हमने यहाँ पर F2 करके सेव कर दी। कितनी क्वांटिटी? 150, तो 150 आ गई। ऊपर 18 है तो नीचे आके डालूंगा। अब ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? देखो यहाँ मेंशन भी कर दे, क्या लगेगा आपका? IGST। तो मैं यहाँ पर आई दबाऊंगा और इंटर मारूंगा तो कितने % आ जाएगा? 18%। और इसको ध्यान से सबमिट पे क्लिक करके क्या कर दूंगा? सबमिट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे ध्यान से देखिए, कितने से स्टार्ट है? कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की हो गई, तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST की फुल फॉर्म याद हो गई है? क्या फुल फॉर्म थी? दिलीप, आपके मुझसे आवाज़ नहीं आई है। कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर टाइप, ध्यान से देखो टाइप। अब देखो आई है तो यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे ना, पहले वाले ही तो है, चेंज ही नहीं करेंगे ना। क्या गया? रमेश, तो यहाँ पर डाल देंगे कैसे? रमेश ट्रेडिंग कंपनी। नन वाला बताऊँ? आई सर्विस टैक्स में। अब 08 से राजस्थान का टिन नंबर स्टार्ट होता है तो राजस्थान डाल देंगे। उसके बाद क्या है आपका? 08 ASDAF, ये मैं अपनी तरफ से फिलअप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से डाल लीजिएगा, थोड़ा फासली काम हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट क्या आइटम खरीदी है मैंने? स्लाइडर 5 निकल, तो मैंने F3 करके बनाया। अब तो बना दूँ ना फटाफट, ठीक तो हो गया ना। 5 नंबर स्लाइडर मोंटाना निकल, पीस कितना? 400, 380। इस कम्युनिटी कोड, HSN कोड याद हो गया ना? HSN कोड याद हो गया ना? हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या है? हार्मोनाइज नोमेनक्लेचर। क्लियर है? इसमें 10 अंक का तो होता है, लेकिन 6 अंक फिक्स हैं, जिसको नाम है नाम 6। ठीक है? अब सर आप यहाँ पर तो स्टार्टिंग के बोल रहे हो कि 10 अंक का होता है, ये तो 960, 11 ही तो 7 अंक का है। कितने? ये तो 7 हैं सर, आपने 10 बताए थे। क्या बताए थे? 10। ये कितने हैं? 7। मैंने बोला 6 तो फिक्स है, बाकी गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डाल सकता है, अपनी फैसिलिटी के साथ। बैठो बस 10 मिनट 5 मिनट। कितना? 18%, तो कितना डाल देंगे हम लोग? 18%, और इसको यहाँ पर सेंड करेंगे। कितनी आइटम खरीदी हमने? 50, तो 50 डाल देंगे। फिर क्या आइटम हमने खरीदी है? 5 नंबर स्लाइडर मोंटाना ब्लैक। किसमें? पीस में, तो पीस फिर 400, 385, 9601110 और 18% से कितनी क्वांटिटी? 50, तो 50। ऊपर ITC है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? I 18%। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग सेव कर दीजिए। ये बस ये मिस नहीं करनी है और HSN कोड मिस नहीं करनी। उसके बाद कितनी आ गई? 4 तारीख है। कितनी आ गई? 4 तारीख। पार्टी का नाम क्या है? AR सेल्स कॉर्पोरेशन। 3 नंबर कितने से स्टार्ट है?
कितने से स्टार्ट है 0 से 3 नंबर? 07 कितने से स्टार्ट है? 07 07 से स्टार्ट है। जब 07 से स्टार्ट तो कहाँ की पार्टी हो गई? लोकल की हो गई। तो लोकल की हो गई तो क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर क्या लगेगा? एल दबा देंगे। एल के बाद हम क्या ले लेंगे? 18%। क्लियर है? उसके बाद हाँ फिर AR सेल्स कॉर्पोरेशन तो FC से बनाएंगे। AR सेल्स कॉर्पोरेशन क्लियर है? ग्रुप में सैलरी क्रिएटर, इसको नो करेंगे। और ये कहाँ की पार्टी है? दिल्ली की पार्टी है, तो इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अब क्या आइटम खरीदी है? इससे 8 का टोनी निकल तो R3 करके बना लिया। 8 नंबर स्लाइडर, 8 नंबर स्लाइडर है। पहले स्लाइडर लिखा था, हम यहाँ लिख देंगे स्लाइडर 8 का टोनी निकल। पीस में तो पीस 400, 385 HSN कोड और 18%। सेव करा। कितनी क्वांटिटी? 19। फिर क्या खरीदा मैंने? स्लाइडर 8 नंबर नहीं 8 के टोनी और ब्लैक। कितना पीस? तो पीस 400, 380 और 96301 और फिर 18 हो गया। कितनी? 150। तो 150 हो गया। तो अब काम कंप्लीट हो गया। तो अब कितने टैक्स लगेंगे? 2 टैक्स। एक लगेगा CGST, HGST। CGST की फुल फॉर्म ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कब माल खरीदा हमने? आगा चाहिए तो हो गया ना सेल कॉर्पोरेशन वाला, तो 5 तारीख वाला है ना, तो 5 आएगा। सर 4 ही है। कौन सी? 4 है। 4 कितना? T 17, 18 और फिर 01 कितना है? 08 से स्टार्ट। तो कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की पार्टी हो। तो क्या लगता है? आई लगता है, तो आई डाल दें। क्या आइटम है हमारी? क्या पार्टी का नाम क्या है? एस आलम। तो हम क्या डाल देंगे? F3 करेंगे। क्या लिख देंगे? एस आलम। ग्रुप में सैंडी क्रिएटर, इसको नो करेंगे। और ये भी हमारा राजस्थान का है क्योंकि इसका टिन नंबर GST नंबर 08 से स्टार्ट हो। कितनी क्वांटिटी? ASD IP 1236 P465। इसको हम सेव करें। कितनी क्वांटिटी? बाहर से आ रही है तो बाहर का गलती से 12 दब गया भाई, होना चाहिए था 18%। ठीक है। और फिर जो सी ट्रांसपोर्ट से आया ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दीजिए। क्या आइटम खरीदी हमने इससे? 8 नंबर टोनी जिप, तो FC से बनाया। 8 नंबर टोनी जिप किस में आ रही है? पीस में। तो पीस कितना? 400 और 385। कम्युनिटी कोड डाल देंगे जिसको हम HSN कोड बोलते हैं। बोलो। कोड है जैसे हमारे पास परचेज है तो पीछे भी बन के आया कोड या हाँ, अगर आपके पास है तो वेरी गुड है, नहीं है तो आप लोग लेप बना सकते हैं या लेस ढूंढ सकते हैं इजीली। मैं वेबसाइट का नाम बता दूंगा आपको, वहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको वेबसाइट नेम। कितनी क्वांटिटी? 120। ऊपर आई है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? आई। और बस इसको ध्यान से हम लोग सेव कर दें। ये हमारा आज परचेज का हमने पूरा काम सबमिट कर दिया। क्लियर है? और इसको आप लोग ध्यान से सेव कर दें। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर GST का परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से GST में सेल के बिल को काटा जाता है, फिर सेल को टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और फिर कैसे बीजी के जरिए आप लोग GST के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसको मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन पीछे पूछा था कि सर अगर मुझे अपनी आइटम का HSN कोड नहीं पता होगा तो उसको किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कोई वेबसाइट का नाम?
तो आप गूगल पे जाके एक वेबसाइट का नाम है बता रहा हूँ, आप लोग अगर वहाँ से करेंगे तो आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का कोड या आइटम का कोड। आप उस पर लिखेंगे HSN कोड, ठीक है, और साथ साथ एक वेबसाइट का नाम आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाइए, और यहाँ से अपनी किसी भी आइटम का आप नाम डाल देंगे तो साथ साथ उसका कोड आ जाएगा कि उस आइटम का कोड क्या है। देखिए यहाँ पर नीचे उस आइटम का कोड आ गया, साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से बीजी के अंदर GST का काम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग सेल कर सकते हैं।